अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो बेस्ट एंड सिंपल प्रोजेक्ट फॉर डीएटी सेकंड सेमेस्टर, ये जो प्रोजेक्ट है ये नहायत सिंपल सा प्रोजेक्ट है और ये आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले जितने भी प्रोजेक्ट अपलोड की हुई है तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया कि ये मुश्किल है, या मैंने HTML के अंदर भी अपलोड किया था, MS Access के अंदर भी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, MS Word के अंदर है और ये आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रोजेक्ट का मतलब ये है, एग्जामिनर वो ये सोचता है कि ये जो बंदा है, ये जो स्टूडेंट है, इसने DIT कंप्लीट की, तो आया इसको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं, ये कंप्यूटर पे कोई चीज़ बना सकता है या नहीं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का सिंपल मतलब ये है। प्रोजेक्ट आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, MS वर्ड में भी बना सकते हैं, MS एक्सेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। जो सॉफ्टवेयर आपको उस पर बनाना अच्छा आता है तो उसमें बनाए। ठीक है, तो मैं आज आपको MS वर्ड के अंदर बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप प्रोजेक्ट आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, सामने स्क्रीन पर ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने बनाई हुई है, बेस्ट एंड सिंपल प्रोजेक्ट फॉर DIT सेकंड सेमेस्टर। एक टाइम टेबल है। ठीक है, ये आप जो भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल सा टाइम टेबल है फॉर क्लास 10। ठीक है, इसके अंदर ये जितनी भी डेटा है ये हम डालेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाता हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो है ये यहाँ से ये दूसरी साइड पे ये थीसिस जो है ये भी मैंने बनाए है। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए कि ये जितनी भी डिटेल है ये मैंने इसके अंदर डाली हुई है। तो आपने बस 30 इसको छेड़ना नहीं है। आपने क्या करना है कि यह ऊपर यहाँ से आपने अपना नेम को चेंज करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे अपने रोल नंबर लिखना है। ये 2 काम है। इस आपने ये जो सेंटर है ये नाम आपने चेंज करना है। बस ये 3 काम है, इसके बाद आपने उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि यहाँ से जाना है, आप सिंपल लिख के विन वर्ड लिख के, ठीक है, आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फिर आपने क्या करना है, एक विंडो पे मैं जो है ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, एक ये है, एक साइड पे मैंने ये जो है ये ओपन किया। मैं यहाँ से थोड़ा ये इसको जो है वो जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो साइड है ये मैंने ओपन किया। अब आपने करना क्या है कि इसमें सिंपल सा जो है आपने यहाँ से पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट के जाने के बाद यहाँ से आपने मार्जिन जो है, यहाँ से आपने ये ओरिएंटेशन जो है इसको आपने क्लिक करना है, ये लैंडस्केप करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा पेज जो है ये लैंडस्केप हो गया। अभी स्टेप क्या है कि हमने इसके अंदर अभी जो है वो इंसर्ट में जाना है और एक टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल पे क्लिक किया, यहाँ से जाकर आप यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ इंसर्ट टेबल और यहाँ से आपने कॉलम और रो जो है ये आपने डालना है। तो मैं 9x9 जो है ये टेबल बनाता हूँ, उस पर मैंने सिंपल से क्लिक किया। अभी मैं ये थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो साइड है इस पे ये जो टाइम टेबल है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मैं आपको इस जगह पे बना के दिखाऊंगा। तो 9x9 का हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। अभी हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ड्रा करके ये थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इसके बाद स्टेप क्या है कि मैं ये सब हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट के जाने के बाद यहाँ ये जो अलाइनमेंट है इसको सेंटर करना है। सही है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो टाइम टेबल है इस साइड पे ये नाम हमने यहाँ पे डालना है। तो इसको मैं क्या करूँ कि ये जितनी भी सेल्स है मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद जो है आपने यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मर्ज सेल पे मैंने जिस तरह क्लिक किया वो जो है वो हट गया यहाँ से। ये दूसरा जो है ये भी मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। इस पे क्लिक किया, मर्ज किया। ठीक है, अभी इसके अंदर हम जो है वो टेक्स्ट डालेंगे। तो मैं लिखता हूँ टाइम टेबल। ठीक है, ये मैंने लिखा और इसको मैं सेलेक्ट करके होम टैब पे जाता हूँ। होम टैब और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा कर दिया। सही है, नीचे जो टैब है इसको मैंने कर दिया पर क्लास 10th। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट।
ये जो लिखाई है मैंने इसको ये इसको ओपन किया है, इस पे दूसरे विंडो पे मैंने ये जो हम नहीं बना रहे हैं उसको ओपन किया है। अभी मैंने इसको कर दिया सेंटर पे, और ये दोनों मैं सेलेक्ट करके जो है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अभी जो है मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो न्यू टाइम रोमन कर देता हूँ, और इससे ये मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। अभी जो है उसका जो बैकग्राउंड है और उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, तो उस पर मैं ये कर देता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से जाके इसको मैं कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। तो आपने देखा कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अभी ये जो है ये मैं लेके जाता हूँ लेआउट पे जाता हूँ, और यहाँ से अलाइनमेंट को इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा जो है इसको भी मैं सेलेक्ट करके होम पे जाता हूँ, और यहाँ से ये देखिए कि ये जो है शेडिंग वाला, इस पे मैं क्लिक करके यहाँ से कर देता हूँ येलो, ठीक है। और ये जो लिखाई है इस पे मैंने क्लिक किया, जो लिखाई है इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ से, ठीक है, मैंने कर दिया रेड, ठीक है। अभी जो है मैं जाता हूँ लेआउट पे जाने के बाद दोबारा आपने यहाँ से इसको अलाइनमेंट करके सेंटर कर देना है, ठीक है, और इसको थोड़ा कर देना है बड़ा। मैं होम टैब पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। अभी दूसरा स्टेप क्या है कि आपने यहाँ से डालना है डेज, ठीक है, डेज आपने लिखना है, ठीक है। और ये जो ऊपर आप ये राइट साइड पे देख के ये जो डेटा है इसके अंदर मैं जल्दी से डालता हूँ, ठीक है। अगर वन स्टेप बाय स्टेप मैं डालूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से इसके अंदर ये डेटा डालता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डेटा है मैंने उसके अंदर यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। अभी जो है ये जो फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो दो सेल है ये मैं मर्ज कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है, इसके बाद लेआउट पे जाना है और मर्ज सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एक हो गया। अभी दूसरे पे मैंने क्लिक करके मर्ज सेल पे जाता हूँ और लेआउट पे और मर्ज सेल, ये दोनों मैंने कर दिया यहाँ, ठीक है। इसके बाद मैं ये तीसरा भी करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ से मैं जाता हूँ पेज लेआउट मर्ज सेल पे, ठीक है। अभी तक शायद ये बिल्कुल सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी इशू है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी मसला हो मैं कोशिश हल करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक, और मैं सब्जेक्ट का नाम देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। ये थोड़ा जो है छोटा है, मैं कर देता हूँ सेलेक्ट और जाता हूँ होम पे जाने के बाद यहाँ से साइज कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। और ये जो है मैं लेके जाता हूँ सेंटर पे, अलाइनमेंट आपने यहाँ से सेंटर पे कर देना है, ठीक है। दूसरे पे जो है मैं लिख देता हूँ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लिखा। यहाँ से मैं कर देता हूँ सेलेक्ट पे जाने के बाद होम, और इसको कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। मैं लेके जाता हूँ 20 पे, ठीक है। लेआउट पे जाता हूँ, अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो अभी जो है ये सेंटर पे हो गया। अभी मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट पे जाने के बाद ये जो है आपको एरो का नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से अभी इसको कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। तो जिस तरह मैंने इसको बड़ा किया, मैं ये लेके जाता हूँ 80 पे। यहाँ से आपने इस डायरेक्शन पे क्लिक करना है, और डायरेक्शन पे ये हो गया इस तरह, ठीक है। अभी मैं मैच पे क्लिक करके इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं यहाँ इस सेल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि ये जो टाइम है ये ब्रेक का है, सही है। तो मैंने कर दिया इसको सेलेक्ट के बाद यहाँ से मैं अलाइनमेंट पे जाता हूँ, सेंटर पे कर दिया। यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और दोबारा लेआउट पे जाता हूँ, यहाँ से डायरेक्शन पे। तो अभी आपने क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल आपने यहाँ से न्यू टाइम न्यूज़ रोमन पे करना है, ठीक है। ये भी टाइम न्यू रोमन करना है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी जो है आपने क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है उसको जो है मैं इसके अंदर जल्दी से डालता हूँ। ये जो दूसरा टेबल है, ये जो दूसरा टाइम टेबल मैंने बनाया है उससे मैं कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो वो यहाँ से मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैंने, ठीक है, तो ये जो है मैंने जल्दी से इसीलिए फिल किया कि एक एक लिखने से वीडियो बहुत काफ़ी लंबी होगी, तो मैंने ये जो है जल्दी इसके अंदर फिल किया। अभी जो है आपने क्या करना है कि ये मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ से इसके साइज़ मैंने कर दिया छोटा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट था। और ये जो है मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ नीचे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ DIT प्रोजेक्ट, ठीक है। या मैं लिखता हूँ DIT सेकंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट ये मैंने यहाँ से लिखा, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल E से सेंटर पे किया, ठीक है। दोबारा से अब जो है यहाँ होम से ये भी टाइम न्यू रोमन, और इसका साइज में कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, सही है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट था, मैंने बनाया। अगर जो भी मसला है आपको है तो इंशाल्लाह वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मैं आपको जो है फर्दर